बात करते हैं नशवा केस से मुताल्लिक। एक अहम पेशरफ्त हुई। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने दारुस्सेहत अस्पताल की ओपीडी को सील कर दिया। अस्पताल में नए मरीजों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को मुंतकिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। सील के लिए टीम दारुस्सेहत अस्पताल पहुंची तो उन्हें अस्पताल अमले की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस दौरान शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई जो अस्पताल बंद करो के नारे लगा रही थी। अमले और शहरियों की नारेबाजी के दौरान अचानक खवातीन से भरा एक ट्रक आ गया और ये खवातीन शहरियों अस्पताल सील करने के लिए आई टीम और अमले के दरमियान आकर खड़ी हो गई। आधी रात से कुछ पहले सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम अस्पताल की ओपीडी को सील करके वापस चली गई। सील के साथ अस्पताल के बाहर की लाइटें भी बुझा दी गईं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर सेहत अजरा अफजल पेचोहू ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध हेल्थ केयर कमीशन की गफलत की भी निशानदेही की। हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उससे किसी तरीके से मुतमईन नहीं है। जो क्रिमिनल साइड है इसका उसको भी हम देखेंगे। एफआईआर रजिस्टर्ड है। ये नहीं चाहते कि किसी के साथ ज्यादती हो, ये जरूर चाहेंगे। याद रहे कि 23 अप्रैल को नशवा केस में सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने दारुस्सेहत अस्पताल पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था जिसे मुतासरीन ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्यारी नशवा के वालिद कैसर अली। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, सबसे पहले तो हम बाखबर सवेरा और ARY की जानिब से ताज़ियत पेश करते हैं कि आपकी नन्ही नशवा आपके साथ इनफैक्ट हम में नहीं है। ये बताएगा कि कल जो डेवलपमेंट हुई है कि दारुस्सेहत अस्पताल को सील कर दिया गया है, ये कार्रवाई काफ़ी है या आप मज़ीद इक़दाम चाहते हैं? यार अगर आप नेग्लिजेंस करेंगे ना, आप ज़्यादती करेंगे, आप पैसे बचाएंगे तो हॉस्पिटल बंद होगा। ये तमाम हॉस्पिटल को मैसेज जाना चाहिए। ये तो है प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका। दूसरी बात ये कि ये बहुत इससे ज़्यादा अहम ये कि सील किस नौयत में होना चाहिए। हमारा क्या है कि हम कह रहे हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसको सील कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, इनकी इंस्पेक्शन हो। अब इनकी इंस्पेक्शन होती है तो पता चलता है कि ये प्राइमरी लेवल का इनको लाइसेंस मिलना चाहिए, इनको सेकेंडरी मिलना चाहिए, इनको टर्शरी मिलना चाहिए। इनको जिस भी लेवल का लाइसेंस मिलना चाहिए उस हिसाब से इनका लाइसेंस हो और ये अपनी वो रिक्वायरमेंट पूरी करें और ये दोबारा से हॉस्पिटल को चलाना शुरू कर दें। क्योंकि ये एक तंग आबादी वाली जगह पर एक ही हॉस्पिटल है तो हम पर्सनली ये नहीं चाहते कि हॉस्पिटल सील हो, लेकिन मकसद ये है कि एक तरीके से सील हो और फिर एक तरीके से दोबारा से ये चले। सर ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये ना चंद दिन की इस छोटे से स्पैन के अंदर हो सकता है। ऑब्वियसली इसके लिए एक बाज़ाब्ता तहरीक चलानी पड़ेगी। तो क्या आप कोई ऐसी तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं? आपके जहन में कोई ऐसी बात है? ये जो तीनों मुतालबे हैं ना, क्या है ना कि हॉस्पिटल सील करें, इंतज़ामिया को गिरफ़्तार करें और जुडिशल इंक्वायरी बनाएं, इन तीनों बातों का नशवा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नशवा से ताल्लुक़ होता तो नशवा ज़िंदा होती। हॉस्पिटल बंद करें, हॉस्पिटल्स को मैसेज जाए। इंतज़ामिया को गिरफ़्तार करें, इंतज़ामिया को मैसेज जाए कि नहीं भाई ये गलत है। जुडिशल इंक्वायरी बनाएं जिसके अंदर अनरजिस्टर्ड अनलाइसेंस हॉस्पिटल जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर वो अनलाइसेंस है, मैं बगैर लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता, मैं बगैर लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकता, मैं बगैर लाइसेंस के स्कूल नहीं चला सकता, मैं बगैर लाइसेंस के हॉस्पिटल कैसे चला सकता हूँ? बिल्कुल। अगर बगैर लाइसेंस के हॉस्पिटल चलता है तो फिर लोगों को अलाउ करें बगैर लाइसेंस के वो असला भी लेके घूमें। क्योंकि जो असला लेके घूमता है ना वो किसी एक को मारता है बगैर लाइसेंस के। लेकिन अगर बगैर लाइसेंस के आप हॉस्पिटल चलाने की इजाज़त देते हैं तो इसका मतलब आप अलाउ कर रहे हैं कि यार तुम लाखों लोगों को मार दो। तो हमारी तहरीक क्या है? हमारी तहरीक ये है कि बगैर लाइसेंस और बगैर रजिस्ट्रेशन के जो भी हेल्थ सर्विस को क्लेम कर रहा है आप उसके खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी बनाएं और फ़ौरन ऐसे इदारों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए पहले बंद करें और उनको नोटिस भेजें और उनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई। कैसे आपने बड़ी अच्छी बात की। लाइसेंस और बगैर रजिस्ट्रेशन के जो भी अस्पताल चलाए जाते हैं ये सिर्फ एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये कहिएगा कि जब तक नशवा सांसें ले रही थी उस वक्त तक इस केस के दौरान आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था
क्या निशवा के जाने के बाद अब जबकि एक तहरीक चल पड़ी है, कहीं से भी किसी भी जानिब से आप पर अब कोई दबाव डाला जा रहा है? देखें, एज ए कॉमन सिटीजन ना, दबाव हर रोज़ का एक दबाव है। मुझे बाखुदा इतनी तकलीफ़ नशवा के उस 16 दिन की जो तकलीफ़ है ना, जिसके अंदर उसे फिट्स पड़ रहे होते थे, जिसके अंदर उसकी सांस उखड़ रही होती थी, वो तकलीफ़ बहुत बड़ी थी। लेकिन उससे बड़ी तकलीफ़ इस बीमार सिस्टम की है, इस सिस्टम के नासूरों की है। उससे बड़ी तकलीफ़ ये है कि जिस वक्त लोग मुझे कहते हैं कि FIR कटवाई तो आपका अपना नुकसान होगा, इससे बड़ी तकलीफ़ ये है कि जिस वक्त पुलिस जाके छोटों को गिरफ़्तार करती, बड़ों को नहीं करती। तो प्रेशर तो इस वक्त इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और प्रेशर की नौइयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये तो वो आम पब्लिक है जिनको नशवा के अंदर अपने बच्चे नज़र आ रहे हैं। मेरे लिए वो लोग बहुत मोहतरम और मेरे सर का ताज हैं वो लोग, और उनके मुकाबले में वो लोग जो बड़ी कुर्सियों, बड़ी असम्बलियों, बड़े ऐवानों से आते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, मीडिया ब्रीफिंग देते हैं, मुझे उनसे कुछ उम्मीद नहीं और प्रेशर भी मुझे। क्या सर, कुछ सवाल पूछना इस वक्त वैसे तो फजूल है, लेकिन कल एक इंसिडेंट देखने में आया कि जब अस्पताल को सील करने के लिए वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँची तो अचानक कहीं से बहुत सारी ख़वातीन आ गईं और वो अस्पताल सील करने वाली टीम और आवाम के दरमियान ढाल बन गई और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए और ARY की टीम को धमकाना शुरू कर दिया वहाँ पे। ये कौन लोग थे और ये किस किस्म का रद्द-ए-अमल है और आपका क्या टेक है इसके ऊपर? अगर मैं ये कहूँ, ये मेरे वो तमाम दोस्त, वो तमाम अहबाब, वो तमाम स्टाफ जो दारुल सेहत में काम करता है, वो मेरे लिए बहुत मोतबर हैं। अल्लाह रब्बुल ने उनका रिस्क कनेक्ट किया हुआ है। मैं कतन कभी भी ऐसे स्टेप पे नहीं जाऊंगा। मैं उनको ये बात कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि भाई मेरा कतन ये मुतालबा नहीं है दारुल सेहत को सील किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ दारुल सेहत को इतने वक्त के लिए सील किया जाए जितनी देर के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब हमारे मुल्क का अलमिया क्या है? हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेशन 20-20 साल चलती है। इन्वेस्टिगेशन को मैं फास्ट नहीं कर सकता। 3 साल से पहले मेरे केस का फैसला ही नहीं आएगा। इतना बीमार कानून है, इतने बीमार वकील है, इतना बीमार कोर्ट है, इतनी बीमार पुलिस है, नहीं आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास पैसे बहुत हैं, मैं ये कह रहा हूँ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बंद करें। अब पैसे होंगे ना तो ये जाके पुलिस को पैसे खिलाएंगे, वो खाना चाहते हैं। ये जाके को पैसे खिलाएंगे, वो खाना चाहते हैं। तो जब ये खिलाएंगे उन्हें पैसे तो फ़ौरन से फ़ैसला आ जाएगा, फ़ैसला आएगा, हॉस्पिटल दोबारा हो जाएगा। तो वो जो लोग हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ, आप ढाल ना बने। आप उन्हें ये कहें कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें और हमें दोबारा बहाल करें। इस दौरान अगर आपको 2 महीने लगते हैं तो इस 2 महीने की सैलरी देना। अच्छा कैसे साहब, बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब जबकि दारुल सेहत के OPD को भी सील कर दिया गया है, कल देखने में भी आया, उसके अलावा भी सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि किस तरीके से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ है। अब आपका अगला लाएअमल क्या होगा? बात थे जुडिशल इंक्वायरी और इंतज़ामिया को गिरफ़्तार करना और हॉस्पिटल सील करना। अभी 1 पर काम हुआ है, 2 पर नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे 1 पर हुआ ऐसे दोनों पर हो जाएगा। ये 3 पर हो जाता है काम तो हम प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे, और नहीं होता, मैं फिर कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मैं फ्राइडे को इस 2 करोड़ आबादी के शहर वालों को लेके बैठ जाऊंगा कि ये होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अभी इत्तलात आई हैं कि आमिर चिश्ती साहब जो चेयरमैन है इस इदारे के, वो इस वक्त सील वाली पूरी प्रैक्टिस में, क्योंकि अब अगला स्टेप है गिरफ्तारी, वो बिलावल हाउस में बैठे हुए हैं। मैं आपसे बहुत अदब के साथ ही अर्ज़ कर रहा हूँ, सर मेरी आपसे लड़ाई नहीं है, मेरी सिस्टम से लड़ाई है। गिरफ़्तार नहीं होंगे, हम बैठ जाएंगे। ना मैं सिंध गवर्नमेंट को देखूंगा, ना मैं फेडरल को देखूंगा। मैं अपने हक के लिए बैठा हूँ, मेरी आपसे लड़ाई नहीं है। बहुत बहुत कैसर अली, दिली ताज़ियत एक दफ़ा फिर। आपका जो नुकसान हुआ, जो हमारा नुकसान हुआ, इस कौम का नुकसान हुआ, हम आपसे ताज़ियत करते हैं। तमाम अफराद जिन्होंने नन्ही नशवा को अपनी दुआओं में याद रखा, उसकी सेहतियाबी के लिए दुआएं करते रहे, हम उनको ताज़ियत पेश करते हैं। लेकिन
ये मामला अभी थमा नहीं है। हमारे नुमाइंदा इस वक्त इस दारुस्सेहत अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। जी जनाब, क्या सूरत हाल है इस वक्त दारुस्सेहत अस्पताल के बाहर? जी देखिए, जो डन्नी निशवा है उसके वालिद की जानिब से जो है मुतालबा किया गया था उस पर जो है वो सिंध हुकूमत ने एक्शन किया और गुज़िश्ता रोज़ दारुल सेहत को सील कर दिया गया है। और इस वक्त जो दारुल सेहत की जो ओपीडी है वो बंद है, उसके अलावा डेंटल ओपीडी बंद है, एडमिशन का जो डिपार्टमेंट है वो बंद है। नए पेशेंट्स जो है यहाँ पर उनको दाखिल नहीं कराया जा सकता, लेकिन जो पेशेंट्स पहले से यहाँ पर एडमिट थे उनका इलाज मुआवजा हो रहा है। साथ ही साथ इन्हें जो है वो 48 घंटे का टाइम दिया गया था कि 48 घंटे के अंदर जो है वो ये जो पेशेंट्स हैं इनका इलाज किया जाए और इन्हें डिस्चार्ज किया जाए दूसरे अस्पतालों में, ताकि अस्पताल को मुकम्मल तौर पर सील किया जा सके। तो मजमूई तौर पर यही सूरत हाल अभी यहाँ पर देखने में आ रही है कि जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि जो मरीज़ यहाँ पर पहले से दाखिल थे उनका ये बताइएगा कि ओपीडी बंद है तो क्या इमरजेंसी खुली हुई है? और अगर इमरजेंसी इस वक्त काम कर रही है तो वहां पेशेंट्स की क्या तादाद है? जी नहीं, इमरजेंसी जो है वो खुली हुई नहीं है, क्योंकि न्यू जो पेशेंट्स हैं उनको एडमिट नहीं किया जा सकता, इसलिए जो इमरजेंसी में भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी यहाँ से रेफर किया जा रहा है। लेकिन जो पेशेंट्स पहले से यहाँ बंद है, एक तो इमरजेंसी भी बंद है, ओपीडी कल सील कर दी गई है, और तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? डेंटल डिपार्टमेंट को भी जो है वो बंद किया गया है। और जो पेशेंट्स पहले यहाँ पर ज़ेरे इलाज थे उनको फौरी तौर पर जो है यहाँ से नहीं हटाया जा सकता था, इसीलिए जो है वो उनको कुछ मोहलत दी गई है और 48 घंटे का टाइम है। 48 घंटों के दौरान जो है वो कहा गया है कि ये पेशेंट्स को अस्पताल इंतज़ामिया या तो डिस्चार्ज कर दे या पेशेंट्स खुद चले जाएं, उसके बाद इन अस्पताल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। जबकि पुलिस ने इस केस के अंदर अब तक जो है वो सिर्फ स्टाफ में मौजूद जो 4 अफराद थे उनको तो हिरासत में गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन जो इंतजामिया है सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे अफसर खान इस वक्त दारुल सेहत अस्पताल के बाहर मौजूद है। जो इस वक्त 3 डिपार्टमेंट्स जो है दारुल सेहत के उनको बंद कर दिया गया, जिसमें एक ओपीडी शामिल है, उसमें जो डेंटल डिपार्टमेंट है वो शामिल है, और साथ में इमरजेंसी का जो दायरा वो शामिल है। और 48 घंटे दिए गए हैं उन मरीजों को जो कि ऑलरेडी दारुल सेहत में ज़ेरे इलाज, इनको बोला गया कि 48 घंटे के अंदर आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं ताकि मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाए दारुल सेहत के खिलाफ। और जैसे कि निशवा के फादर ने बोला कि उनका मकसद ये नहीं है कि दारुल सेहत को सील किया जाए, लेकिन जब तक तहकीकात चल रही हैं इस इदारे को सील रखना चाहिए। उनका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि अस्पताल को सील किया जाए।